थांब थांब थांब, इसको रख नीचे। काय झालं आता? जरा पकड़ ना। आई रहने दो ना ये सब, खेलने जा रहा हूँ, पूजा करने नहीं। अरे तेरे लिए तो वही पूजा है ना, और आज तेरा ट्रायल है। ये खास ताबीज तेरे बहुत काम आएगी। चल चल, अब देरी हो जाएगी। हाँ तू जा। मैं निकता हूँ। किसने हटाया रे लाइन से मेरी बाल्टी को? किसने? ए तूने हटाया ना? हाँ हटाया तो लाइन में बाल्टी लगा के चली जाएगी, तेरा नौकर बैठाएगा पानी भरने को। ए, आगे क्या रखती है? चल पीछे जा, ले भर ले पानी। समझती क्या अपने आप? तेरा बहुत इतराना है ना रे। अरे 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 शांति, बिमला क्या बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे हो? निर्मल ताई, इसकी गलती है। मैं लाइन पे लगा के गई थी मेरी बाल्टी को, इसने हटाया। मैं जरूरी काम से गई थी मेरे घर में। मोबाइल में फिल्म देखने का जरूरी काम बोलते ना। शांति, लड़ाई बंद कर। और विमला तू, वो आगे से दूसरी मेरी बाल्टी तू लगा ले, मैं हटा लेती हूँ। नहीं 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 नहीं, रहने दो। तुमको बाकड़े पे जाना पड़ता है ना, मैं ही रखती हूँ पीछे मेरी बाल्टी। अरे वहिनी, अब खाना दे भी दो, बहुत तेज भूख लगी है। थोड़ा थामा भाऊ, जो पेट भरता है पहले उसकी पूजा जरूरी है। अभी लाई, तैयार रखा है मैंने। वाह प्रतिम वहिनी, आप प्रतिम। और ये चटनी ना एकदम स्पेशल है, और ऐसी चटनी पूरे एरिया में कहीं भी नहीं मिलती। भाऊ आप घर चलो, मैं पहुंचवाती हूँ। दो बांग्ला दे। क्या ताई, बिल्डर ने जो पेपर भेजा था उस पर साइन कब करेगी? नहीं करेगी, चल निकल यहाँ से। क्यों? ये जगह के तेरे बाप की है। ए अब्दुल, मेरे बाप पे नहीं जाना, वरना क्या? हाँ क्या करेगी? 2 मिनट के अंदर तेरी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा, समझी क्या? क्या रे, मेरी आई से क्या बात कर रहा तू? हाँ मेरे से बात करना। क्या बात करेगा भाई तू? तुम लोग की औकात है बात करने की? बताऊं क्या मैं तेरे को अपनी औकात? बताऊं क्या मैं तेरे को अपनी औकात? कॉलर छोड़, नहीं तो कुत्ते के माफिक मारूंगा। तेरी लिटा के ना घुसा देगा। ये धंधे की जगह है, यहाँ पे मारपीट करोगे तो पब्लिक आएगा क्या खाना खाने के लिए? अब तो क्यों झगड़ा कर रहा था? ये सब इस 2 कौड़ी की औरत की वजह से हुआ है। और इसने बदतमीज, औरत से कैसे बात करते पता नहीं तुझे? और तू ये भूल गया कि वो मेरे बचपन की सहेली है? हाँ? माफ कर दे रहे उसको, थोड़ा सर्किट है। ठीक है, तू जा, तू चल चल यहाँ से। जाने दे, काम कर। कड़क। अब्दुल ध्यान रख इस पे। अब्दुल क्या है रे? हाँ, कितने देर तक ऐसे मुंह लटका के बैठेगा तू? लेकिन ताई वो अपना जो माल है ना, उससे ज्यादा कड़क पकड़ उस निर्मला की चाल वालों पे। साला 40% लोग इस निर्मला की वजह से साइन नहीं कर रहे हैं। जिस रीडेवलपमेंट का काम हमने लिया ना, वो रुक गया है। ऐसे में तेरा ऐसा बर्ताव सब गड़बड़ कर देगा यार। सुन, निर्मला को मैं हैंडल करती हूँ, तू फक्त बग मी काय करते। काय निर्मला, कशी आहेस? क्या काम है? तेरे फायदे का काम है। देख, मैंने तेरे लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट किया। इन 40 वालों के लिए 1 BHK का फ्लैट है। मैं तेरे लिए 2 BHK का फ्लैट अरेंज कर रही हूँ, और उसके साथ सोफा, AC सब कुछ। और उसके साथ मैं तेरे को 10 लाख रुपए देती हूँ। फिर तू अपना बाकड़ा हटा के मस्त दुकान खरीद लेना। क्या बोलती है? और बाकी 40 वालों का क्या होगा? निर्मला, सबके बारे में सोचना बंद कर। अभी तू अपने बारे में सोचना। तू सिर्फ अपना घर बिल्डर को दे दे, और ये 40 वालों का घर भी बिल्डर को दे दे। क्या बोलती है? तो तू मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रही है? अरे नहीं रे। ए विमला, ममता, शांति, बाहर आओ रे। निर्मला, तेरे और मेरे बीच की बात थी ना? नहीं, ये सब 40 वालों के भविष्य की बात है। ये माधुरी जो खुद को इस एरिया की भाई समझती है, दादा समझती है,
रिश्वत दे रही है मुझे। कहती है मैं मेरा और तुम सबका घर बिल्डर के नाम करवा दूं। निर्मला चुप रह, समझी? नहीं रहूंगी। क्या कर लेगी? मार डालेगी मुझे? हाँ, तू रुक, यही रुक। देखा, तुम लोगों के भले के लिए मैं सब कर रही हूँ और ये निर्मला। सलमा बात को सब हाँ प्रशांत, आई ने अपने ऊपर घासलेट डाली है भाई। क्या? तू रुक मैं आ रहा है अभी आ रहा है। चल अभी निकल यहाँ से, नहीं तो मैं आई क्या हुआ तेरे को? है तू ठीक है ना? काकी इधर कुछ हुआ है क्या? आई एड़े तू बैठा क्या? जाना अंदर से कंबल लेके आ। आई दिखा जाऊ जना घरी आता। तू घूरना बंद कर, नहीं मानेगा? रुक तेरी। अस्सलाम वालेकुम साहब। तुमने फोन किया था? हाँ साहब, वो आपको एक ज़रूरी बात बतानी थी। अगर आप माधुरी ताई को ना बताएं तो। बोलो। साहब, वो माधुरी ताई निर्मला से रिश्ता निभाने के चक्कर में कोई भी कड़ा कदम नहीं उठा रही है, इसीलिए उसके लोग साइन नहीं कर रहे हैं। माधुरी रिश्ते निभा रही है तो निभाने दो, तुम किस लिए? मुझे मेरे काम से मतलब है। दादा माफ करेगी? ये लीजिए पानी। ए आई, क्यों कर रही है तू ये मेहमान नवाजी? ए चल बाहर, चल निकल यहाँ से, चल निकल। राकेश छोड़ बाबा को। क्यों चाहिए आई 8 साल बाद ये आदमी तेरे को? हाँ, भूल गई तू कैसे हम लोग को रोड पे छोड़ के गया था भीख मांगने के लिए? आई, इस घर को, इस परिवार को किसी की जरूरत नहीं है। ए खड़ा क्या है तू? चल बाहर, चल। अब एक शब्द और निकाला ना तो खैर नहीं तेरी। मैंने इतनी पूजा पाठ की ताकि ये वापस आ जाए और तू ऐसा सलूक कर रहा है इनके साथ। कहीं नहीं जाएंगे ये। ठीक है, रख तू इसको, मैं ही निकल जाता हूं। राकेश, माधुरी, सुना है आजकल तुम्हारे तेवर काफी ढीले पड़ गए हैं। किसने बोला ये? तुम्हारे काम ने। देखो माधुरी, मैं धंधे वाला हूं, साफ साफ बात करता हूं, और ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो कि मैं अपनी डेडलाइन बढ़ाने वाला नहीं हूं और तुम्हें उसी डेडलाइन के भीतर काम करना होगा। किया तो ठीक, नहीं तो तुम्हारा हमारा डील खत्म। राकेश, प्रशांत, तुम दोनों का नाश्ता बना लिया है, खा लेना। इतनी सुबह सुबह काय को बना दिया ये नाश्ता? मंदिर जा रही हूँ मैं, आने में देर हो जाएगी। आज 19 जुलाई है ना? जा। सुनिए, चटनी जरा ज्यादा डालिएगा, लोग इसी के लिए आते हैं। क्यों? चटनी में मोहिनी मंत्र डालती है क्या? आप भी ना। ये लो भाई, ये लो। अरे लाता है 2 प्लेट लाता है। बंद कर रहे हैं की दुकान, बंद कर सब। चल बंद कर, चल। क्या हुआ भरत भाऊ? क्या हुआ भरत भाऊ? हाँ, अरे अपने खाने से लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा के पूछती क्या हुआ भरत भाऊ? और सुन, अगर मेरे बाबा का कुछ हुआ ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। छोड़ो मुझे, आई के पास जाना है। आई सर, इस कचरे वाले ने देखा, इसने गांव वालों को बताया और गांव वालों ने हमें इन्फॉर्म किया। ये प्लेट मिला सर। एक बात और सर, जितने इत्मीनान से ये बैठी हुई है और इसके हाथ की नस कटी हुई है,
सर देख करके ऐसा नहीं लग रहा है कि इसने सुसाइड किया है। सर लगता है न्यूज़ पढ़ के या न्यूज़ में देख के इसको पता चल गया था कि इसके खाने की वजह से कुछ लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, जिनमें से 2 लोग मर गए। तभी शायद गिल्ट में आके इसने सुसाइड कर लिया होगा। फिलहाल किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फॉरेंसिक टीम को बुलाया। सर निर्मला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो हैरान कर देने वाली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से निर्मला ने सुसाइड नहीं किया था, उसका खून हुआ है। सबसे पहले उसे किसी तरह का नशीला पदार्थ दिया गया और उसके बाद उसके हाथ की नस काटी गई। स्ट्रगल के मार्क्स मिले हैं जो नॉर्मली विजिबल नहीं है। हत्या 19 जुलाई की रात करीब 10:30 से 11:30 के बीच हुई है। सो ब्लेड की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से ब्लेड पर जो ब्लड मिला है उसके साथ निर्मला के ब्लड ग्रुप मैच तो होता है, लेकिन उस ब्लेड पर किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, जबकि ब्लेड पर निर्मला के फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए थे। जी सर। मैं वही सोच रहा था, कोई अपने घर से दूर जाकर सुसाइड क्यों करेगा? किसी ने बड़ी चालाकी से इस मर्डर को सुसाइड की शक्ल देने की कोशिश की है। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है सर? हो सकता है विजय होगा, क्योंकि उनके घर पे फूड पॉइजन से मौत हुई। राइट सर, और दोनों के पास स्ट्रॉन्ग मोटिव है। फोन करके बुलाओ ना। सर एक का तो नंबर बंद है। नहीं सर, दोनों के नंबर्स बंद हैं। उनके घर पे एक टीम भेजी और चौल चलते हैं, पता करते हैं 19 जुलाई को वहां पर क्या हुआ था। राइट सर। रात को 9 साढ़े 9 बजे घर पे वापस आए तब तो साहिबा हमारी आई घर पे ही थी, लेटी हुई थी। हम दोनों भाई अपने कमरे में चले गए सोने के लिए। आधी रात में बाबा रूम पे आए और बोले कि भाई घर में नहीं है करके। आई कुछ है? आई अंदर ही होगी ना। अरे अंदर नहीं है, तो मैंने अपने बेटू को जगाया और ढूंढना शुरू किया। सोचा नहीं था साहब निर्मला इस हाल में मिलेगी। साहब इनको तो नहीं देखा था, मैंने निर्मला देवी को देखा था बाहर जाते हुए। कितने बजे? यही कोई रात को 8 बजे के आसपास। सर मैंने कुछ कांस्टेबल्स को भरत और विजय के घर पे भेजा था, लेकिन वो दोनों तो डेड बॉडीज लेके अपने गांव चले गए। शिंदे ये सब इनकी चाल भी हो सकती है। इन्हें कांटेक्ट करते रहो, जैसे कांटेक्ट होता है इन्हें थाने में। सर 19 जुलाई की रात को इसने कुछ देखा था। कौन हो तुम? सर मेरी सड़क पे सर पान की दुकान है। क्या देखा था बता। सर उस रात एक आदमी सर ऑटो में आया था और वो सर निर्मला ताई का पता पूछ रहा था। निर्मला ताई वो आगे से ना लेफ्ट चले जाता। उसका नाम, चेहरा या ऑटो का नंबर याद है तुम्हें? तो कुछ ध्यान नहीं है सर। अच्छा कितने बजे की बात है? सर लगभग 11 या 11:30 बजे की बात है। अच्छा उस रात को घर पे कोई आया था क्या? मालूम नहीं साहब, हम दोनों तो सो गए थे। और आप? मेरे को भी कुछ मालूम नहीं साहब। सर कहीं भरत और विजय में से तो नहीं कोई आया था? हो सकता है। एक काम करो, आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा तो उसकी फुटेज निकालो। सर यहाँ आते वक्त देखा था, सीसीटीवी फूटा हुआ था। देखो साहब, मुझे अच्छे से तो याद नहीं है जो कैमरा मैंने फोड़ा है, लेकिन अगर बाकी के लोग बोल रहे हैं तो फोड़ा होगा। सीधा सीधा बता, वो कैमरा तूने तोड़ा था अपनी मर्जी से या किसी ने पैसे दिए थे तुझे तोड़ने के लिए? अपन आपको सीधा सीधा बोल, जो भी हुआ वो नशे की हालत में हुआ, और ये आप बेवजह मुझ पर दबाव मत बना। ये सुन, बेवजह तेरे पे दबाव नहीं डाल रहे हम। 16 तारीख को तूने सीसीटीवी तोड़ा था कि नहीं? 19 तारीख को किसी ने उसका खून कर दिया। बेटा तेरे पास वजह तो बहुत सॉलिड है। अब तू डिसाइड कर ले, यहाँ सीधे सीधे बताएगा या तेरी हड्डियाँ तोड़ूं मैं? मैंने अपना बयान बता दिया, अभी आपको जो सोचना है वो आप सोच सकते। ठीक है चल जा। तू नहीं मारा ना मेरी आई को? अरे काहे बड़बड़ करता है, मैं काहे मारेगा तेरे आई को? ज्यादा शरीफ मत बन, बोल क्यों मारा मेरी आई को? क्यों मारा? साहब इसने मेरी आई को मारा है। क्या? नहीं साहब, मैंने निर्मला को नहीं मारा। वो क्या है ना साहब, ये मेरे से नाराज रहता है। 8 साल पहले मैं इनको छोड़कर वैरागी जीवन जीने के लिए कई बार गया था। अभी वापस आया हूँ तो ऐसा जगह करते रहता है। देख, घर में मातम का माहौल चल रहा है, थोड़ी शांति बना कर। और तुझसे सवाल जवाब करने होंगे मुझे। जब भी फोन करूंगा ना फौरन आता है।
शिंदे एक काम करो, भरत और विजय के साथ साथ निर्मला के जितने भी परिवार वाले हैं उनका सीडीआर और फोन लोकेशन निकलवाओ, और दिनेश का भी। हेलो, हाँ ठीक है, हम पहुंच रहे हैं सर। भरत और विजय दोनों से कांटेक्ट हो गया, थाने बुलाए दोनों को। चल सर। नहीं सर, मैंने नहीं मारा उससे, और फिर मैं क्यों मारूंगा उससे? क्यों नहीं मार सकता तू उससे? उसके खाने की वजह से तेरे बाबा की मौत हुई थी ना, मौत का बदला तो मौत से ही लिया जाता है। अरे साहब, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। हाँ, गुस्से में हॉस्पिटल आई थी, माफ़ी भी मांगी, लेकिन मैं गुस्से में था इसलिए उसको वहाँ से जाने के लिए बोला साहब। सर मुझे तो लगता है भरत और विजय ये दोनों कहानी बना रहे हैं ताकि हम इन दोनों पे शक ही ना करें। इन पे शक ना करने की तो कोई वजह बनती नहीं, उनका अपना आदमी है, और कोई भी अपने आदमी को इस तरह आसानी से नहीं देता। हो सकता है हुडी वाला आदमी इन्हीं का है। आप कुछ जानती हैं, कुछ कहना चाहती हैं? साहब ये सब कुछ वो बिल्डर ने करवाया है और माधुरी ने किया है। लेकिन क्यों? हमारी ये चाली रीडेवलपमेंट में जा रही है, जिसके लिए उस बिल्डर ने यहाँ की दबंग औरत माधुरी को ये सारी जमीन हड़पने का जिम्मा सौंपा है, और वो मन माने ढंग से और मन माने दाम पर ये सब हड़प भी रही है। लेकिन निर्मला ताई वो इन सब। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग हैं आप लोगों के साथ। थैंक यू साहेब, सगळी माहिती तुम्हाला खोटी मिळाली। अरे हम दोनों तो बहन जैसे थे, और मैं वो इंसान हूँ उसको तब खड़ा किया था जब उसका मर्द उसको और उसके बच्चों को छोड़ के चला गया था। साहब वो बाकड़ा था ना, खाने की दुकान, सब मेरी देन है। अब पूछ लो ना किसी से भी। पूछा है, और पता लगा है हमें कि तुम जबरदस्ती कर रही थी उसका घर बिकवाने के लिए। वो घर बेचना नहीं चाहती थी, और उसके साथ साथ तकरीबन 30% लोग थे जो घर नहीं बेचना चाहते थे, उसका कहना मान रहे थे, जिसकी वजह से रीडेवलपमेंट का काम रुका हुआ था, जो काम तुम्हें सौंपा गया था। साहब आंकड़ा थोड़ा गलत, 10-15% छोड़ के सब लोग रेडी थे। और मुझ पे क्या शक कर रहे हो? अगर आपको शक करना है तो उसके मर्द सुधीर पे करो ना। 8 साल तक बैरागी का ढोंग करके, मोक्ष का ढोंग करके अभी लौटा है, और लौटने के बाद ही तो निर्मला की हत्या हुई है, और हर चीज का मालिक बन बैठा है अभी वो। मालिक बन बैठा मतलब? साहब ये सुधीर यहाँ का घर जवाई है। ये जो था वो सब निर्मला के बाबा का था, और उन्होंने मरने के पहले सब निर्मला के नाम पे कर दिया था। सुधीर के बारे में और क्या जानती हो? मुझसे क्या पूछ रहे हो साहब? आप खुद छानबीन कर लो ना, आपको बहुत कुछ पता चलेगा उस बैरागी सुधीर के बारे में। बोल। साहब मैंने तो पहले ही बोला था कि मैं बैरागी जीवन जीने के लिए घर से भाग गया था। जब मेरे को लगा कि ये जीवन मेरे बस की बात नहीं है, तो मैं वापस भाग के अपने परिवार में आ गया। आपसे विनती है साहब कि मेरे पे संदेह मत करो। संदेह ना करें, अचानक से यहाँ से चला गया, अचानक से वापस आ गया, तो तेरे आने के तुरंत बाद फूड पॉइजनिंग का किस्सा हुआ, और उसके बाद निर्मला की मौत। अगर इस क्रम में देखे ना तो वो हमारा प्राइम सस्पेक्ट बनता है, समझा? जिस दिन तेरे खिलाफ मुझे पुख्ता सबूत गवाह मिल गए ना, तो ऐसी धुन गवाऊंगा कि सारी जिंदगी जो है बैराग जाता फिरेगा जेल में। घर पर ही जो है नशे की दवा दी गई, और फिर उसे वहां ले जाकर जो है उसकी नस काटी गई, या फिर उसे वहां ले जाकर उसे नशे की दवा दी गई और फिर वहां उसकी नस काटी गई। इस हुडी वाले आदमी की क्या कहानी है? क्योंकि अभी तक उस आदमी के बारे में हम लोग को कुछ भी नहीं पता है। गायकवाड़, एक काम करो, निर्मला के सीडीआर में जितने भी लोग हैं इन दिनों जिनसे बात कर रही थी वो, उन सबकी हिस्ट्री निकालो। सर। शिंदे, भरत, विजय, माधुरी और सुधीर, इन सब के पीछे एक सादी वर्दी के अंदर कांस्टेबल हो सकता है इन सस्पेक्ट्स के जरिए हम मर्डर तक पहुंचे, और हो सकता है इस हुडी वाले की गुत्थी भी सुलझ जाए। अरे सुधीर भाऊ, मोबाइल तो लेते जाओ, मालूम आज के टाइम में इसके बिना जीना मुश्किल है। अरे नहीं, ये जी का जंजाल तू ही रख, मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ।
अरे ठेवली, ये 19 जुलाई किसी को याद क्यों नहीं रहता? आई हाँ। आई इसे ढूंढ रही है क्या? अरे हाँ, कहाँ मिला? दादा ने बिस्तर के पास छोड़ दिया था। तू मेरा राजा बेटा है। पता है कितना काम है आज? चल मैं निकलती हूँ। पानी क्या रे? बाबा, आपको शर्म नहीं आती ना? अभी आई को गए हुए 7 दिन भी नहीं हुए और तुम अपने बाबा को ज्ञान देगा? है? अपने बाबा को क्या? ए बाबा, ए बाबा, ठीक है ना प्रशांत? हाँ, भाई को मारा इसको। ले बाबा, शर्म नहीं आती तेरे को? यहाँ गाड़ी और दुकान दोनों चला चला के मेरी कमर टूटी जा रही है और तू दारू पी के लफड़ा कर रहा है। और लफड़ा करेगा मैं, और लफड़ा करेगा मैं, और लफड़ा करेगा। आज मैं तेरे को नहीं छोड़ेगा। आज जान ही लगेगा। बच्चे तुम्हारे गाय के बच्चे हैं, कोई नहीं लगते मेरे। इन दोनों ने मेरे को मारा है। अब देख मैं क्या करता हूँ, मैं देख क्या करता हूँ। मेरे को आम दिखाता है रे, आम दिखाता है मेरे को, आम दिखाता है मेरे को। सर, निर्मला के कॉल रिकॉर्ड्स मैंने बहुत अच्छे से चेक किए। ज़्यादातर नंबर्स उन्हीं लोगों के हैं जिनके साथ निर्मला की रोज़ बातचीत होती थी, जैसे कि निर्मला के बेटे, निर्मला के चौल वाले, फूल वाला, दूध वाला, मच्छी वाला वगैरह वगैरह। सिर्फ एक नंबर ऐसा है जिसके साथ पिछले 6 महीनों में निर्मला की कोई बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन 19 जुलाई शाम को करीब 7:55 पर उस नंबर से निर्मला को एक कॉल आया था। किसका नंबर है? सर उसका नाम नीलेश जोशी है सर, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है और उसके लैंडलाइन नंबर पर सिर्फ रिंग जा रही है, कोई फ़ोन उठा नहीं रहा। एड्रेस क्या है? सर, मेरी डॉक्टर से बात हुई। नीलेश और उसके घर वाले धीरे धीरे रिकवर तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी स्टेटमेंट देने के कंडीशन में नहीं है। हॉस्पिटल अथॉरिटी को बोल के रखा है कि समय समय पर हमें अपडेट करता रहे। एक और बात सर, राकेश से भी मेरी बात हुई, लेकिन उसका कहना यह है कि वो नीलेश नाम के किसी आदमी को बिल्कुल नहीं जानता। सर, इस सुधीर के बारे में एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली है। ये जो गुरु तुझे बैरागी जीवन सिखा रहा, उसका नाम नैना है ना? उसी के साथ था ना तू यहाँ आने से पहले? हाँ साहब, मैं उसी के साथ था। चलो अब ये बता, तूने निर्मला को क्यों मारा और कैसे मारा? मैंने निर्मला को नहीं मारा, मैं भला निर्मला को क्यों मारूंगा साहब? क्यों नहीं मारेगा तू? हाँ, यही तो करने आया था ना तू, ताकि सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम पर हो जाए, ऐसे बेच बाच कर तू यहाँ से निकल जाए। देखो साहब, ऐसी बात नहीं है। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर, समझा? हम जानते हैं तेरा उठना बैठना था माधुरी के आदमी अब्दुल के साथ, और तूने अपने बेटों को धमकी भी दी थी कि तू उन्हें सड़क पर ले आएगा, है ना? बोल। अब्दुल और बेटों के झगड़े वाली बात बिल्कुल सच है, लेकिन मैंने निर्मला को नहीं मारा साहब, मैंने निर्मला को नहीं मारा साहब। ये तेरा अचानक से घर से बाहर निकल जाना और फिर वापस आ जाना, ये सब क्या है? बताते साहब, मेरे परिवार में गरीबी बहुत थी साहब, और इसलिए मैं जो भी मेरा जमा पूंजी था और मेरा निर्मला के गहने लेके मैं भाग गया और दूसरे शहर में नैना के साथ रहने लगा। जवानी के दिन अच्छे से कट रही थी, लेकिन जब बुढ़ापा आ गया और पैसे की तंगी के कारण नैना के साथ झगड़ा होने शुरू हो गया, तो मैं वहाँ से भाग के वापस आ गया ताकि इधर मेरा बुढ़ापा अच्छे से कट जाए। लेकिन मेरी बदकिस्मती देखो साहब, इधर निर्मला का खून हो गया साहब। अच्छा, तो ये नैना क्या कर रही थी तेरी जिंदगी में? ओ साहब, वो मेरा थोड़ा औरत कमजोरी है, तो इसलिए जब अब निर्मला नहीं रही तो मैं नैना के संपर्क में वापस से आ गया। ये बहुत बैरागी कहानियां सुनाता है, इसका बैराग निकालो, फिर जाकर ये सच बोलेगा। सर, माधुरी को वहाँ जिस कांस्टेबल को तैनात किया था, उसने बताया कि माधुरी 2 दिन से दिखी ही नहीं है।
माधुरी किधर है? क्यों? सवाल हम करेंगे, जवाब दे सीधा सीधा। माधुरी किधर है? 2 दिन से दिखाई नहीं दी। तो तूने ढूंढा नहीं? अरे ढूंढ रहे हैं हम लोग, लेकिन अभी कुछ पता चला नहीं। ठीक है सर। अब्दुल अपने घर पे इतना रिलैक्स था, मुझे नहीं लगता माधुरी कहीं गायब हुई है। मुझे तो लगता है उसे कहीं छुपा के रखा हो। और लेकिन सवाल उठता है कि क्यों, और इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए हमें सिर्फ माधुरी को ही नहीं बल्कि इस अब्दुल की कुंडली भी खंगालनी पड़ेगी। सर आप एक्सक्यूज मी सर। हेलो, ठीक है हम पहुंचते हैं। सर ये नीलेश तो उल्टा थाने पहुंच गया हमसे मिलने। सर मैंने अपनी मर्जी से निर्मला को फोन नहीं किया, मुझे करवाया गया था जबरदस्ती। किसने करवाया था फोन? सर मालूम नहीं, लेकिन उसने हुडी पहना हुआ था और एक अजीब तरीके का मास्क लगाया हुआ था। सर आपका पार्सल आया। पार्सल? सुने ना, कोई पार्सल मंगवाया था क्या? का दिन भी और कोई नहीं आता तो। लेकिन निर्मला का कुछ तो रिश्ता होगा इस आदमी के साथ। डेटा पता करते वक्त सर हमें ये पता चला कि निर्मला को पता चल गया था ये कंपनी फ्रॉड है और उसने ये नौकरी छोड़ दी, और कुछ दिन बाद मैंने भी ये नौकरी छोड़ दी। आप जा सकते। थैंक यू सर। सर जिस नीलेश को हम सस्पेक्ट मान के चल रहे थे वो तो खुद ही विक्टिम निकला। लेकिन इसके बयान से एक फायदा हुआ है, हमें एटलीस्ट ये तो पता चला कि वो हुडी और मास्क वाला आदमी नीलेश के घर से निकल के निर्मला के घर पर गया था। गायकवाड़ सर एक काम करो, नीलेश के घर के पास जितने भी सीसीटीवी कैमरा है उसे कंगालो। राइट सर। ये तो माधुरी है, अंबेडकर नगर की दबंग। हाँ गायकवाड़, फुटेज आया? हाँ सर, ये देखिए सर। इस ऑटो रिक्शा की डिटेल्स निकालो, उसे ट्रेस कर। हेलो, पूनम नगर थाने से पीएसआई राठौर बोल रहा हूँ। जी बोलिए। क्या सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक माधुरी की मौत 25 जुलाई को दोपहर 3 और 4 के बीच में सर फटने से हुई थी। इसके बाद उसके शरीर के टुकड़े किए गए और सर सारे बॉडी पार्ट रोड के लेफ्ट साइड में फेंके गए थे। ये साड़ी पे स्टेन्स क्या है? इसकी रिपोर्ट है आपके पास? नहीं सर। इसकी एक रिपोर्ट बनाइए और मुझे भेजिए। हाँ सर। सर जिसको हम सस्पेक्ट मान के चल रहे थे किसी ने उसी को मार दिया। सर इस केस में चल क्या रहा है मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा। चिंडे लगता है बहुत बड़ा खेल है जिसे शायद वो बिल्डर खेल रहा है। मतलब? ये बिल्डर जो है ना शतरंज का खेल खेल रहा है। इसने 2 महारथियों को आपस में भिड़ा दिया। कोई कटे या मरे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ बिसात जो है खाली चाहिए। और ये बिसात? वो जमीन जिस पे वो रीडेवलपमेंट करना चाहता है। गायकवाड़ एक काम करते हैं, अंबेडकर नगर से उस एरिया तक जहां पर माधुरी का लास्ट बॉडी पार्ट मिला, उस पूरी एरिया का सीसीटीवी फुटेज देखो क्या निकल गया। और उस बिल्डर को बुलाओ। सर इस धंधे में माधुरी अब्दुल जैसे लोगों की हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये लोकल होते हैं और लोग इनकी बातें सुनते हैं। इन्हीं के माध्यम से हम अपना काम करवाते हैं, लेकिन सब कुछ कानून के दायरे में रखे सर। ये किसी को मारना, पीटना, गायब करना, मर्डर करना, ये हमारा काम नहीं है। आप चाहें तो हमारे बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, अब जा सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो फौरन आइएगा। जी बिल्कुल, थैंक यू सर। इस बिल्डर के खिलाफ मुझे पक्का सबूत चाहिए। सर वो ऑटो वाला मिल गया, उसको बाहर बिठा कर रखा है। ये तेरा ही रिक्शा? हाँ सर। इस आदमी को तुमने अंबेडकर नगर में छोड़ा था? जी सर। इस आदमी के बारे में कुछ पता है तुझे? कोई नाम या चेहरा कुछ देखा था तूने? नहीं सर। कुछ अजीब या खास नोटिस किया था तूने? कुछ खास बात तो नहीं सर, लेकिन उसने जो हमको नोट दिया था वो फटा हुआ था। भाई साहब ये नोट नहीं चलेगा, फटा है, दूसरा नोट दो। रख ले, मेरे पास छुट्टी नहीं है। अरे भाई मुझे नहीं पता, मुझे पैसा दो। अच्छा ठीक है, चल फोन से करता हूँ। नंबर बोल। सर उसके पास दूसरा नोट नहीं था तो उसने हमको ऑनलाइन पेमेंट किया था। गायकवाड़, इसके फोन में हुए यूपीआई ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स निकालो, उस आदमी का नंबर हमें मिल जाएगा। और ये आदमी मुझे चाहिए। सर
बता, निर्मला को क्यों मारा? सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा। देख, सारे प्रूफ है हमारे पास। तेरा फोन लोकेशन नीलेश के घर के पास मिला और 10:30 से 11:30 के बीच में तेरा फोन लोकेशन निर्मला के घर के पास था। क्या कर रहा था वहां पर तू? नीलेश के घर में गया था और उसके बाद मैं वहां से निर्मला के घर भी गया था, क्योंकि मैं उस धोखे पर निर्मला को मारना चाहता था सर, जिसकी वजह से मेरी माँ की दर्दनाक मौत हुई है। मुझे अपने ऑफिस के काम से अपनी बीमार माँ को घर में छोड़ के कुछ दिनों के लिए बेंगलोर जाना पड़ा। उसी दौरान सर उस निर्मला ने मेरे घर में एंट्री की। पता नहीं किस तरह उसने मेरी माँ से अपनी दोस्ती बढ़ाई और मेरी माँ को अपने झांसे में लेकर वो एक हेल्थ कार्ड बनाने के नाम पर मेरे घर से सारा पैसा लेके चली गई सर। जब मैं बेंगलोर से वापस आया तो मेरी माँ बहुत बीमार थी सर। मैं अपनी माँ को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल गया सर। हॉस्पिटल जाने पे मुझे पता चला वो जो हेल्थ कार्ड उसने बना के दिया था वो तो सर जाली था, उसमें कुछ भी नहीं था। वो मेरे सारे पैसे लेके चली गई थी सर। उस धोखेबाज की वजह से मेरी माँ की बहुत दर्दनाक मौत हुई सर। मेरी माँ ने मुझे 2 चीज़ें बताई थी, एक तो वो हेल्थ कार्ड और एक बिना सरनेम का नाम, ये निर्मला। सर वो कार्ड और नीलेश ने मुझे जब निर्मला के घर पहुंचा तो मैंने देखा कि एक कमरे में 2 लड़के सोए हुए थे और दूसरे कमरे में एक आदमी। तो मैंने सोचा कि इन लड़कों को बंधक बना लेता हूँ। तभी वो आदमी जाग गया सर और उसने सबको जगाना शुरू कर दिया सर। वो सब लोग उठ के निर्मला को ढूंढने लग गए। आई कुछ है? आई अंदर ही होगी ना। अरे अंदर नहीं है। ए प्रशांत, आई नहीं मिल रही है, चल देख किधर है। मैं बहुत घबरा गया था इसलिए मैं वहां से भाग आया सर। अच्छी कहानी, लेकिन एक इंसान इतना कुछ कर सकता है पता ढूंढने के लिए, तो जब पता मिल जाएगा तो उसके साथ क्या करेगा? चल ठीक है, ये बता, माधुरी के साथ क्या प्रॉब्लम थी तेरी? उसे क्यों मारा? कौन माधुरी सर? तो तू माधुरी को नहीं जानता? नहीं सर, मैं किसी माधुरी को नहीं जानता। नहीं जानता? सर मैं सच कह रहा हूं, मैं किसी माधुरी को नहीं जानता। सर माधुरी की साड़ी की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। अंबेडकर नगर से जहां हो साहब, वो गाड़ी मेरी ही है, लेकिन 25 तारीख की दोपहर को मैंने गाड़ी भाड़े पे दी थी। किसको? देख अब तो तेरे खिलाफ हमारे पास सारे सबूत। तूने 19 जुलाई को राकेश से भाड़े पे गाड़ी ली और वही गाड़ी जो है अंबेडकर नगर से पूनम नगर तक हमें दिखी है सीसीटीवी कैमरा पे। और उसी ड्यूरेशन के दौरान तेरा फोन भी स्विच ऑफ था। जब हमने ड्यूरेशन ट्रैक किया तो पता चला कि तो अंबेडकर नगर से पूनम नगर तक तकरीबन 3 घंटे लगते हैं। चल अब सच सच बता, तू ही गाड़ी चला रहा था ना? और तूने ही खून किया ना माधुरी और निर्मला का? नहीं साहब, मैंने सिर्फ माधुरी को मारा है, लेकिन निर्मला को मैंने नहीं मारा। झूठ मत बोल, तेरी पूरी कुंडली है मेरे पास। तू बिल्डर के टच में था और तूने निर्मला के पति के जरिए वो घर जो है बिल्डर के नाम पर कर दिया था, है ना? साहब वो बात सच है, लेकिन मैंने सिर्फ माधुरी को मारा है। खोपड़ी खराब करके रखी थी उसने। मेरी चुगली करेगा तू? मेरी जगह लेना चाहता है तू? चल बाहर निकल यहाँ से, निकल साला गंदी नाली का कीड़ा। एरिया में फिर से आने का नहीं, समझा? बॉडी के टुकड़े किए और रास्ते में फेंकता चला गया। अब साहब कोई इंसान सारी उम्र तो किसी की गुलामी नहीं कर सकता है ना, इसलिए मार दिया। उसके बाद उसका और बिल्डर का दोनों का काम संभालने लगा। लेकिन साहब निर्मला को मैंने नहीं मारा। सर मुझे अब भी नहीं लगता कि ये सच बोल रहा है। खातिरदारी करते रहो, कभी ना कभी तो सच बोलेगा ही। सर राकेश की गाड़ी की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, जो कि बहुत ही चौंकाने वाली है। सर उस गाड़ी में एक नहीं बल्कि 2 इंसान के ब्लड के ट्रेसेस मिले। अब बोलना शुरू करेगा? आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है, मैं कुछ नहीं किया। तेरे खिलाफ हमारे पास सबूत भी है और आई विटनेस भी। आई विटनेस? तेरी गाड़ी में निर्मला के ब्लड के ट्रेसेस भी मिले हैं और हमें पता है तू मार कर उसी गाड़ी में लेकर गया था। मैं क्या करता साहब, ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने प्रशांत को भी शामिल करने का डिसीजन लिया। इसके लिए साहब इसका ब्रेन वॉश करना बहुत ज़रूरी था। इसका अंडर 16 ट्रायल मैच था ना,
आई ने इसके गले में एक ताबीज बांधी थी। मैंने इसको उस दिन नशीला पदार्थ खिला दिया, ये मैच ही नहीं खेल पाया। फिर मैंने इसको बताया कि ये जो आई ने गले में ताबीज बांधी है ना, इसके कारण तू मैच नहीं खेल पाया। साहब आपको याद है एक पुलिस वाले की लाश मिली थी जिसपे कीड़े पड़ गए थे, वो पेपर में भी छपा था। मैंने प्रशांत को बताया कि आई ने इसको श्राप दिया था। मैं खुद साहब इसके सामने नकली पहले इसको बताया कि आई के काला जादू के कारण मेरे को कैंसर हो गया है। मैंने इसके दिमाग में ये बातें बैठा दी कि ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते, ये लोग अंधे होते हैं। ये लोग अपने स्वार्थ के कारण अपने कोख की भी बलि दे सकते हैं। अगर हम दोनों को बचना है ना तो हमें कुछ करना होगा, तब जाके ये माना साहब। हमने डिसाइड किया था कि आई को ऐसे मारेंगे ना ताकि ये सुसाइड लगे। हम सोच ही रहे थे कि अपने प्लान को कैसे अंजाम दें, तभी बाबा आ गए। फिर हमें लगा कि ये तो अच्छी बात है, अब अगर कुछ होता है शक बाबा के ऊपर जाएगा, ताकि वो इतने सालों बाद वापस आए। सर उसी दिन हमने खाने में दवाई मिला। वो फूड पॉइजनिंग वाला केस हुआ था ना, उस रात को जब चौली के सारे लोग सुकून से सो रहे थे, बाबा भी घर में नहीं थे, मैंने आई को पानी में नींद की दवा मिला के पिला दिया। फिर साहब जब वो अपना होश खो वापस घर आके सो गए। लेकिन तुमने अपनी मां को मारा क्यों? मैं क्या करता साहब? मैंने कहा ना, मैं तुझे सलमा से शादी नहीं करने दूंगी। लेकिन काहे को आई? मैं सलमा हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो तुझे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम? कितनी प्रॉब्लम्स गिनाऊं मैं? तुम दोनों की उम्र जो कानून के हिसाब से भी शादी हमेशा के लिए थोड़ी ना कर रहा है, बस कुछ दिनों के लिए कर रहा है। देख ताकि तू, मैं, प्रशांत, सलमा इस गटर वाली जिंदगी से बाहर निकल सके, एक अच्छी जिंदगी जी सके। सलमा, ये सपनों का लालच देना छोड़ दे तू। अपने तरीके सुधार, पढ़ाई पर ध्यान दे, गलत धंधे छोड़ दे और खासकर उस माधुरी की संगत में रहना छोड़ दे तू। नहीं छोड़ेगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा। और आई तेरे को पसंद नहीं है ना, तू देख तेरी मर्जी के खिलाफ जाके मैं सलमा से शादी भी करेगा। तू मेरी मर्जी के खिलाफ जाएगा? हाँ, कोशिश करके देख ले जरा, फिर देख मैं क्या करती हूँ। तेरी सारी असलियत, सारे काले कारनामों की पोल मैं सलमा उसके परिवार वालों के सामने खोल दूंगी। फिर देखती हूँ तुम्हारी शादी कैसे होती है। और वैसे भी जब तक मैं जिंदा हूं ना, सलमा से कभी शादी नहीं होने दूंगी। साहब वो गटर वाली चौल पे बाकी लोगों की तरह कीड़े मकोड़ों की तरह मुझे रहते हुए देखना चाहती थी। तभी मैंने डिसाइड किया कि बहुत हो गया, अब आई के दिन पूरे हो गए। अब आई को मार के ना मोक्ष दे देना चाहिए। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों करवाया मुझसे ये पाप? मैंने तुमको अपना भाई नहीं बाप समझा था। क्यों बोलो? अरे तेरे जैसे बेटे को फांसी की सजा भी बहुत कम है। मां बेटे जैसे पवित्र रिश्ते को दागदार कर दिया तूने। सर ये केस तो बड़ा ही डिस्टर्बिंग निकला। माँ बाप और बच्चों का रिश्ता जो है विश्वास और समर्पण पर टिका रहता है, लेकिन जब लालच बीच में आ जाती है ना, तो विश्वास और समर्पण दोनों ही खत्म हो जाते हैं। सर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं निर्मला खुद भी दोषी है? इसने अपने बच्चों पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि एक ही बार में बच्चों में इतना बड़ा बदलाव तो आया नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। निर्मला को पहले से ही भांप लेना चाहिए था कि राकेश के नेचर में कुछ बदलाव आ रहा है, क्योंकि जब तक उसने ये महसूस किया राकेश बहुत आगे निकल चुका था। प्यार और लालच में इतना अंधा हो चुका था, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया और नतीजा हमारे सामने।